हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 अप्रैल 2024, दिन शनिवार, हिंदी तिथि संकष्टी चतुर्थी आज। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को विश्व डिजाइन दिवस, वर्ल्ड स्टेशनरी डे और मोर्स कोड डे के रूप में मनाया जाता है। और वही दोस्तों, आज विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का भी विशेष दिन है। संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाते हैं वैशाख महीने की इस चतुर्थी को। परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए स्थिति पर गणेश जी की पूजा की जाती है। माताएं बहनें व्रत भी रखती है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं संकष्टी चतुर्थी की। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान कंप्लीट हो चुके हैं। 88 लोकसभा सीटों पर कुल 61% के लगभग मतदान हुआ। दूसरा चरण खत्म होते ही 14 राज्यों में वोटिंग भी पूरी हो चुकी है। वैसे दूसरे चरण में टोटल 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई। त्रिपुरा, मणिपुर में सबसे ज्यादा मतदान रहा 75% के लगभग, जबकि 2019 में इन सीटों पर 70% मतदान ही हुआ था। लेकिन इस बार देखा जाए दोस्तों, तो पहले चरण के बजाय दूसरे चरण में लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वोटिंग प्रतिशत बढ़ने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल भी बोले कि वोटिंग बीजेपी के पक्ष में हुई। जनता ने पीएम मोदी के विश्वास पर वोट किया। वैसे कुछ अलग अलग राज्यों में वोटिंग रेशियो की बात करें तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 58% मतदान हुआ। बिहार में भी 5 सीटों पर 58% ही मतदान था। उत्तर प्रदेश की भी 8 सीटों पर 54% वोटिंग हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, किसान भाई लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब केवल 5 मिनट में लोन मिल सकेगा। नाबार्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के साथ एक साझेदारी की है, किसानों को आसानी से और कम समय में लोन उपलब्ध कराने के लिए। नाबार्ड के द्वारा यह बड़ा कदम उठाया गया है। नाबार्ड, जो कि एक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, इसने पीटीपीएफसी के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है। और इस साझेदारी के तहत नाबार्ड ने अपने ई-केसीसी ऋण उत्पत्ति प्रणाली पोर्टल को इस सिस्टम के साथ जोड़ा है। तो अब किसानों को आसानी से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए डिजिटली लोन मिल पाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। रेलवे कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। निजी अस्पतालों के प्राइवेट वार्ड में भी अब उन्हें मुफ्त इलाज मिलेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की लंबित मांग को रेलवे बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। और इसके बाद अब देश भर के रेलवे अनुबंधित अस्पतालों में कर्मचारियों को मुफ्त में बेहतर सुविधा मिल पाएगी। और सरकार के इस फैसले से रेलवे के कई कर्मचारियों को हाई फैसिलिटी सुविधा मिलेगी। उनके परिवार को भी प्राइवेट केबिन मिल पाएगी। अब तक केवल राजपत्रित कर्मचारियों को ही ये सुविधा मिलती थी, लेकिन अब सुपरवाइजर ग्रेड के कर्मचारी भी इसका लाभ ले सकेंगे। और वैसे आम लोगों के लिए, रेल यात्रियों के लिए भी हाल ही में रेलवे ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। देखिए, अब नहीं देना होगा वेटिंग टिकट कैंसिल होने पर एक्स्ट्रा चार्ज। भारतीय रेलवे के नए नियमों के मुताबिक अब यात्रियों से टिकट कैंसिल कराने पर 60 रुपए ही चार्ज लिया जाएगा। और साथ ही रेल यात्रा के दौरान पीने के पानी को लेकर भी नियम में बदलाव किया है। अब हर यात्री को आधा लीटर 500 ml पानी की बोतल ही मिलेगी, पहले 1 लीटर की मिलती थी। चलिए अगली खबर देखिए। सिलेबस में किए जाएंगे बदलाव। योग अब देश भर के आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध कॉलेजों के यूजी कोर्स में अनिवार्य विषय होगा। भारत में योगा को बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। व्हाट्सएप ने कहा कि सरकार अगर हमें मजबूर करेगी तो हम देश छोड़ देंगे, यानी कि भारत में व्हाट्सएप चलना बंद हो सकता है, कंपनी का कहना है। क्योंकि व्हाट्सएप ने कहा कि हम इंक्रिप्शन नहीं तोड़ेंगे, भले ही देश छोड़ देंगे। बात कुछ यूं है दोस्तों की हमारी भारत सरकार चाहती है कि व्हाट्सएप पर लोगों के द्वारा भेजे जाने वाले मैसेज को, जो मेटा कंपनी है व्हाट्सएप स्वामित्व वाली, वो सरकार को बताए उन डेटा को, उन डिटेल्स को। और भारत सरकार के नए आईटी नियम भी यही कहते हैं। लेकिन व्हाट्सएप कंपनी नए आईटी नियमों का विरोध कर रही है। और व्हाट्सएप ने कहा कि अगर भारत सरकार ने हम पर दबाव बनाया तो हम भारत छोड़ देंगे, लेकिन यूजर्स के मैसेज की जानकारी नहीं दे सकते हैं। मेटा के 2 बड़े प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप ने सरकार के नए संशोधित आईटी नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। और अब दिल्ली हाईकोर्ट बोला कि सरकार और व्हाट्सएप मिलकर बीच का रास्ता निकाले कोई। चलिए खबर देखिए। बोर्ड एग्जाम को लेकर अपडेट आ रहा। साल में 2 बार होगी बोर्ड की परीक्षा। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई को दिए निर्देश। अगले साल 2025 से ही ये नियम लागू हो सकता है, इस पर विचार किया जा रहा है। और एजुकेशन से एक और अपडेट आ रहा है। यूपीएससी एग्जाम कैलेंडर 2025 जारी हो चुका है। 25 मई को होगा सिविल सर्विस प्रीलिम्स का एग्जाम। 13 अप्रैल को एनडीए और सीडीएस के एग्जाम होंगे। ये एग्जाम कैलेंडर की कुछ और तारीखें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए बड़ी खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का बड़ा एक्शन। पेटीएम के बाद अब आरबीआई के निशाने पर एक और ऐप आया। और आरबीआई ने निर्देश दिया कि 15 मई तक सभी यूजर्स के पैसे लौटा दें। दरअसल रिजर्व बैंक की तरफ से ये एक्शन लिया गया है। पीपीआई यानी प्रीपेड भुगतान उत्पाद जारी करने वाली कंपनी टोक चार्ज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर रिजर्व बैंक ने ये शिकंजा कसा है। केंद्रीय बैंक ने कंपनी को ग्राहकों के वॉलेट में पड़ी प्रीपेड रकम वापस करने के निर्देश भी दिए हैं, क्योंकि ये कंपनी बिना मंजूरी के पीपीआई जारी कर रही थी और कुछ नियमों का भी उल्लंघन कर रही थी। इसलिए रिजर्व बैंक ने ये सख्त कार्रवाई की है। आरबीआई ने टॉक चार्ज को आदेश दिया कि कंपनी जल्द ही ग्राहकों को उनके पीपीआई वॉलेट में पड़ी राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करे। ऐसा चलिए अगली बड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए, मध्यम वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ते खर्च की चिंता है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना ही इसका एकमात्र समाधान है। और अभी भारत सरकार को बड़े शहरों से बाहर भी नौकरी के अवसर पैदा करना जरूरी है, ये कहना है मार्केट एक्सपर्ट का। चलिए अगली खबर है। यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका लगा। नए सिरे से जांच की याचिका खारिज हुई। आपको पता होगा, महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले के आरोपी ब्रजभूषण पर काफी लंबे समय से कोर्ट केस चल रहा। अब उन्होंने एक नई याचिका लगाई पूरे केस की दोबारा जांच करने की, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अब 7 मई को कोर्ट उन पर आरोप तय करेगी। चलिए बड़ी
खबर देखिए, विजय माल्या को फ्रांस के जरिए वापस भारत लाने की तैयारी की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि भारत ने बिना शर्त प्रत्यर्पण मांगा, लेकिन विजय माल्या की वहां भी 313 करोड़ की संपत्ति है। क्योंकि भारत से लूट कर ले गए पैसों से वहां संपत्ति खरीद ली, तो अब भारत सरकार भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को देश लाने की कोशिश कर रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाई गई कि अगर वोटिंग मशीन में नोटा को ज्यादा वोट मिले तो वहां के चुनाव रद्द कराए जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर चुनाव आयोग को भी नोटिस भेजा, क्योंकि हाल ही में गुजरात सूरत में एक बीजेपी कैंडिडेट की निर्विरोध जीत हुई थी, आपको पता होगा, तो उसके बाद ये मामला उठा है। अब गुजरात सूरत में भी दोबारा चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। और वैसे आपको पता होगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कल भी ईवीएम और वीवीपैट के 100% मिलान वाली मांग की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। और कुछ याचिकाएं बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की थी वापस, मतलब ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं, तो उन याचिकाओं को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ निर्देश दिए, जिसमें कैंडिडेट की शिकायत पर अब ईवीएम की जांच हो पाएगी। अगर किसी चुनाव मतदान में खड़े होने वाले प्रत्याशी को डाउट है कि हमारे यहाँ ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, तो उस बूथ की ईवीएम की वापस चेकिंग हो पाएगी। हालांकि उसका खर्चा उस प्रत्याशी को भुगतना होगा, लेकिन अगर जांच में अगर ये साबित हो जाता है कि वाकई में ईवीएम से छेड़छाड़ की गई, तो फिर शिकायत करने वाले कैंडिडेट को जांच का पूरा खर्च वापस लौटा दिया जाएगा। कोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल के 42 साल के इतिहास में पहली बार ये जांच का रास्ता खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट से हर वोट सत्यापन की मांग वाली अर्जियों को खारिज करते हुए चुनाव आयोग को भी 3 प्रमुख बड़े निर्देश दिए हैं, जिसका असर राजनीतिक पार्टियों और कैंडिडेट्स पर भी पड़ेगा और आम आदमी यानी मतदाता के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपनी इस सुनवाई में। इसके बारे में डिटेल जानकारी अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज पर एक वीडियो डाला है, सुप्रीम कोर्ट के 5 बड़े फैसले ईवीएम पर। इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसमें मैंने ए टू जेड जानकारी कांच की तरह क्लियर समझाई है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, महादेव सट्टा ऐप का इंडिया हेड उत्तर प्रदेश लखनऊ से गिरफ्तार हुआ। 32 फर्जी कंपनियां बनाई, पोर्ट कराकर 4000 सिम कार्ड दुबई भी भेजे। 12000 लोग नौकरी पर काम करते हैं इस सट्टेबाजी के काले कारोबार में, जिन्हें 75,000 रुपए महीना तक सैलरी भी देता है। 12,000 लोगों को दुबई भेजा, 32 फर्जी कंपनियों के नाम सिम कार्ड भी लिए। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप की जालसाजी का एक बड़ा खुलासा सामने आया है। 2 मुख्य आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। यूपी एसटीएफ को यह बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि अभी आईपीएल क्रिकेट मैच चल रहे हैं, तो ये सट्टेबाजी के काले कारोबार भी ज्यादा हो रहे हैं। आप कभी ऐसी चीजों में ना फंसे दोस्तों, बहुत गंदी चीजें हैं ये। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, जम्मू कश्मीर के सोपोर में 2 आतंकी ढेर हुए, 2 हमारे जवान भी घायल हो गए। 2 दिन से यहाँ ऑपरेशन चल रहा है। नोपोरा इलाके के घर में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। और वैसे जम्मू कश्मीर में भी देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की तरह बड़ी दरारों के मामले सामने आए हैं। रामबन गुलमार्ग धंसा, 24 घरों में दरारें आई, 60,000 लोगों का मुख्य शहर से संपर्क टूटा, बिजली सप्लाई भी ठप पड़ी है। ये देख सकते हैं दरारों की तस्वीरें भी, कितनी भयानक दरारें आ रही है। मकान, घरों में, फर्श वगैरह में, दीवारों में, सब जगहों पर। चलिए खबर आ रही, ईरान के साथ ट्रेड करने वाली 3 भारतीय कंपनियों को बैन किया। अमेरिका बोला कि ईरान इनके जरिए रूस को ड्रोन्स दे रहा, अवैध व्यापार में भी शामिल है। और कुछ दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों, बिहार में शादी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई। दरभंगा में बारातियों की आतिशबाजी से आग लगने की घटना हुई, उसके बाद ये आग रसोई तक पहुंच गई चिंगारी और वहां रखा सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। देखिए ऐसे कभी शादियों में आतिशबाजी ना करें। और राजस्थान में भी कुछ दुर्घटनाएं हो गई, सामने चल रहे ट्रेलर से टकराई जीप, 6 लोगों की जान चली गई, 5 एक ही परिवार के थे। राजस्थान दौसा में भी कार ने 11 लोगों को कुचला, 3 की जान चली गई, 8 गंभीर रूप से घायल हैं। सड़क किनारे परिवार सो रहा था, तभी ये दुर्घटना हो गई। गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं, मैं आपको कहता हूँ रोज रोज। चलिए अगली खबर देखिए, बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि बच्चों को मानसिक रूप से कमजोर बना रहा बढ़ता स्क्रीन टाइम, यानी कि मोबाइल फोन ज्यादा देखते हैं आजकल के बच्चे बच्ची जो, इस वजह से बच्चों की मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की विकास पर बड़ा गंभीर असर पड़ रहा है। अमेरिका की सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने हालिया रिसर्च में इसके फैक्ट तथ्य भी सामने पेश किए हैं। है ना, तो माता पिता ध्यान रखें, अपने बच्चों को ज्यादा मोबाइल फोन देखने के लिए ना दें। चलिए अगली खबर देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फुटपाथों सार्वजनिक सड़कों पर कब्जा नहीं कर सकते हैं फेरी वाले। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की इस मामले पर। और बड़ी खबर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका लगाई गई। दिल्ली हाईकोर्ट में इस याचिका पर अब 29 अप्रैल को सुनवाई होगी, क्योंकि आरोप है कि भगवान और मंदिरों के नाम पर ये वोट मांग रहे हैं। बिहार के मुंगेर में बोले पीएम मोदी, कहा 10 साल में भारत की साख बढ़ी है, आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। और देखिए पश्चिम बंगाल के मालदा में भी पीएम ने जनसभा की, यहाँ फिर से मंगलसूत्र और विरासत टैक्स की बात की। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करेगा और अपने वोट बैंक में इस प्रॉपर्टी को बांट देगा। कुछ और पॉलिटिक्स से जुड़े अपडेट देखिए फटाफट से। बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या की बड़ी मुश्किलें, धर्म के आधार पर वोट मांगने के आरोप में मामला दर्ज हुआ। राहुल गांधी बोले आजकल मोदी घबराए हुए हैं, कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू निकल आएंगे, उन्होंने 10 साल में गरीबों का पैसा छीना। और वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के माहौल के बीच गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि राहुल चाहे जितना तुष्टीकरण करे, लेकिन जब तक भाजपा है हम पर्सनल लॉ को वापस नहीं आने देंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री बोले कि SC ST OBC आरक्षण खत्म करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और RSS साल 2025 तक रिजर्वेशन हटाने की तैयारी में है। और मिलिए जरा दोस्तों एक अनोखे शख्स से, उत्तर प्रदेश कानपुर के गूगल
गोल्डन बाबा के नाम से ये जाने जाते हैं। हर रोज 4 किलो सोना पहनते हैं। मुंह पर मास्क भी इन्होंने सोने का लगाए हुए हैं, देख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनाने का प्रण लिया है इन्होंने। मनोज शेंगर इनका नाम है। और खबर आ रही है मध्य प्रदेश में राहुल गांधी 30 अप्रैल को भिंड आएंगे। 2 मई को मुरैना में आएगी प्रियंका गांधी, अपना रोड शो करेगी। कांग्रेस बोली कि हमारे मैनिफेस्टो में विरासत टैक्स का जिक्र नहीं है। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस टैक्स को खत्म कर दिया था। इधर झारखंड हाईकोर्ट से भी राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। चाईबासा की MP MLA कोर्ट में पेशी पर रोक लगाई गई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन भी लड़ेंगी उपचुनाव। गांडे विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी। इधर आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी राजनीति में एंट्री मार ली है। आज मेगा रोड शो से सुनीता प्रचार शुरू करेगी। दिल्ली के बाद पंजाब, गुजरात और हरियाणा भी जाएंगी, क्योंकि सीएम केजरीवाल तो जेल में है और अब पार्टी की कमान यही संभाल रही है। वह देखिए, पीएम मोदी ने बंगाल में कहा कि मेरा पिछला जन्म भी बंगाल में हुआ था, या फिर अगला जन्म भी बंगाल में ही होगा। राजस्थान में मोदी बोले कि कांग्रेस सरकार ने ही पेपर लीक किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी ने यह खुलासा किया। मध्य प्रदेश गुना में बोले गृह मंत्री अमित शाह, देश में यूसीसी लागू करना बीजेपी का वादा और मोदी की गारंटी दोनों था। बिहार में पीएम बोले कि इन्होंने बैलेट पेपर लूट कर राज किया। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। उत्तर प्रदेश बरेली में भी 34 मिनट तक लगभग 1.25 किलोमीटर पीएम मोदी ने रोड शो किया। लोगों ने फूल भी बरसाए, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये कुछ राजनीति पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप हमें ईमेल भेजिए, हम विचार करेंगे। इधर दिल्ली हाईकोर्ट से भी मुख्यमंत्री केजरीवाल को फटकार लगाई गई। हाईकोर्ट ने कहा कि अपने निजी हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा। सौरभ भारद्वाज के रवैये पर भी नाराजगी जताई। और चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ मार्केट से जुड़े अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, अजंता फार्मा कंपनी 2 मई को शेयर बायबैक पर फैसला लेगी और कंपनी के इस फैसले के बाद शेयरों में भी उछाल देखा गया। मारुति कंपनी की चौथी तिमाही का मुनाफा 48% तक बढ़ा। कंपनी ने पूरे साल में 21,35,000 गाड़ियां बेची और शेयरधारकों को भी 125 रुपए का लाभांश देगी कंपनी। वहीं HCL टेक को भी चौथी तिमाही में 3,986 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ। कंपनी की आय 7.1% बढ़कर 28,499 करोड़ रही। प्रति शेयर 18 रुपए का डिविडेंड भी देगी कंपनी। स्टॉक मार्केट के ऑल ओवर माहौल की बात करें तो सेंसेक्स में 609 अंक की गिरावट दर्ज हुई। 73,730 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में भी 150 अंक की गिरावट दर्ज हुई। टेक महिंद्रा का शेयर 7.5% तक चढ़ा। वहीं मल्टीबैगर पावर PSU को मिला नवरत्न का दर्जा और अभी सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तब आप इसके स्टॉक पर नजर रखें। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने वाली कंपनी IREDA को नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिल गया है। और वहीं देखिए, रेमंड ग्रुप में भी काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। सिंघानिया की पत्नी 3 कंपनियों के बोर्ड से बाहर हुई। ये बोली कि गौतम ने पहले मारपीट की, पहले उन्होंने दिल से निकाला फिर घर से निकाला, अब पत्नी को कंपनियों से भी रिहा कर दिया, बाहर कर दिया। देश के बड़े जाने माने सिंघानिया बिजनेसमैन ने। और फास्ट डिलीवरी ब्लिंकिट कंपनी ने ऐलान किया कि अब महज 10 मिनट में आपके घर के दरवाजे तक कूलर भी पहुंच जाएगा। और चलिए दोस्तों, अब अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं, फिर आपको कुछ और महत्वपूर्ण काम की खबरें बताऊंगा। देखिए, राजस्थान में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। जयपुर, कोटा, बीकानेर में बारिश हुई। आज भी 10 जिलों में अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश में भी फिर से आंधी बारिश की घटनाएं देखी गई। मंदसौर, छिंदवाड़ा समेत कई जिलों में पानी गिरा। राजगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह की सभा का टेंट भी उड़ गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो हीट वेव बहुत ज्यादा चल रही है। पश्चिमी यूपी में कुछ बारिश हुई। आज भी 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेगी। बिहार में देखिए, बांका, भागलपुर, पूर्णिया समेत 14 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। झारखंड के भी अधिकतर जिलों में हीट वेव यानी गर्म हवाओं की चेतावनी है। मौसम विभाग का कहना है कि 29 अप्रैल तक लू का खतरा रहेगा, सावधान रहें। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए, सोने की कीमतों में फिर से तेजी देखी गई। चांदी की भी चमक बढ़ी है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का रेट 350 रुपए की तेजी के साथ 72,850 प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है, जबकि चांदी में 600 रुपए की मजबूती हुई और अभी चांदी का रेट 84,700 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर तक पहुंच गया है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, पश्चिम बंगाल संदेश खाली में सीबीआई ने एनएसजी कमांडो के साथ सर्चिंग की। कई जगहों पर हथियार, गोला बारूद भी मिला। गुजरात के मोरबी में जो हादसा हुआ था, पुल हादसा, उनके पीड़ितों को कंपनी मुआवजा देने के लिए राजी हुई। कलेक्टर ने हर महीने 12,000 रुपए मुआवजा देने का सुझाव दिया था। और राजस्थान में देखिए, सरकार का बड़ा फैसला, मिड डे मील पर मोबाइल ऐप के जरिए नजर रखेगी अब सरकार। प्रभारी और संस्था प्रधान को अपलोड करना होगा डेली का डेली डेटा, नहीं किया तो कार्रवाई की जाएगी। सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील पोसार पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच अब राजस्थान सरकार की तरफ से राज सिम्स नाम से मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। राजस्थान राज्य से जुड़े कुछ और अपडेट देख लीजिए फटाफट से दोस्तों। सरकार को सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की छूट दी गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने छूट देते हुए भर्ती को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा। और राजस्थान जयपुर JKK में फिर से खुलेगी राजस्थानी कलाकारों की गैलरी। गायब कलाकृतियों की जांच के लिए कमेटी भी बनाई जाएगी। प्रोग्राम ऑफिसर की भी नियुक्ति होगी। चलिए अगली खबर देखिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की। मध्य प्रदेश छतरपुर में गाड़ी रोककर टोल मांगा तो साथियों के साथ काफी कंट्रोवर्सी की उन्होंने। वैसे अभी मध्य प्रदेश इंदौर में आने वाले हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रीमद भागवत कथा का आयोजन करेंगे। 28 अप्रैल से शुरू होगी यह कथा। चलिए खबर है, छत्तीसगढ़ में सर्विसिंग और चार्जिंग स्टैंड भी बनाए जाएंगे। पासपोर्ट की तरह बनेंगे अब ड्राइविंग लाइसेंस भी। 21 नई ई बसें भी चलाई जाएगी। और
अयोध्या के सरयू नदी में चलेगी सोलर मोटर बोट। 1 करोड़ की लागत से 3 किलोवाट क्षमता की बोट तैयार हुई। 29 अप्रैल को बिहार बेगूसराय आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। जीडी कॉलेज में बनने लगे पांडाल, गांव-गांव हो रही है बैठक। और रेलवे से भी खबर है, बिहार हाजीपुर के रास्ते दरभंगा और सहरसा से चलेगी स्पेशल ट्रेनें। 7 स्पेशल ट्रेनें 27 अप्रैल से 1 मई के बीच चलेगी। जमुई से भी रेलवे ने 2 समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया। किस रूट पर चलेगी ये देख सकते हैं आप। और भोजपुर में भी 1-1 फेरे स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। नई दिल्ली, पुणे, मुंबई, रतलाम और साबरमती जाने वाले यात्रियों को इससे सुविधा मिलेगी। चलिए खबर देखिए, बिहार के नालंदा में 40,000 स्क्वायर फीट दीवारों पर बनेगी 3D पेंटिंग। 40 लाख रुपए की लागत से सजाई जाएगी दीवारें। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, बिहार पटना से आचार्य किशोर कुणाल को भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 5 जून को पेरिस में उन्हें यह अवार्ड मिलेगा। इस कार्यक्रम में भारत की और भी कई जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी। चलिए बड़ी खबर आ रही, झारखंड रांची में चिकन में बर्ड फ्लू पाए जाने के बाद अब पूरे जिले में अलर्ट जारी हुआ। अलग अलग पोल्ट्री फार्म से नमूने भी लिए जा रहे हैं। और खबर है दोस्तों, पंजाब चंडीगढ़ में 1 मई से ऑनलाइन होगी पार्किंग फीस। QR कोड स्कैन करके करना होगा भुगतान। 73 जगहों पर सुविधा लागू हुई। चलिए बड़ी खबर देखिए, बीते वित्त वर्ष में भारतीय स्टार्टअप्स ने फाइल किए 83,000 पेटेंट। नेस्कॉम की ताजा लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। और भारतीय रिजर्व बैंक का RBI का एक और बड़ा प्लान देखिए, कर्ज देने वाली कंपनियों पर RBI सख्त हुआ। ग्राहकों को देनी होगी सभी प्रकार के लोन ऑप्शंस की जानकारी। खबर है, विश्व ऊर्जा सम्मेलन में इरिडा के CMD ने कहा कि भारत साल 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। टेक न्यूज से अपडेट देखिए, OpenAI के सैम ऑल्टमैन का कहना कि जल्द ही ChatGPT का 5 वर्जन लॉन्च किया जाएगा। अभी GPT-4 मॉडल चल रहा है, आपको पता होगा। चलिए खबर है दोस्तों, महाराष्ट्र में बिल्डर्स को अब लिखित में देनी होगी पार्किंग की जानकारी। महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के द्वारा ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक गुड न्यूज है, अब सभी विभाग के कर्मचारियों को मिलेगी केसलेस स्वास्थ्य सुविधा। हरियाणा सरकार द्वारा जल्द ही ये खुशखबरी मिलने वाली है। राज्य से लगभग 2,63,000 सरकारी कर्मचारियों को प्राइवेट और सरकारी सभी तरह के अस्पतालों में केसलेस इलाज फैसिलिटी मिलेगी। डिटेल आप देख सकते हैं। और हज यात्रियों के लिए अपडेट आ रहा, देखिए हज यात्रियों की गांधीगंज SBI बैंक में मनी एक्सचेंज होगी। हज यात्री की 50,000 रुपए के बदले मिलेंगे रियाल। वेरिफिकेशन हेतु कमेटी के पास जमा कराए जरूरी दस्तावेज भी। अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में SBI के अंदर ये सुविधा मिल जाएगी। कुल मिलाकर करेंसी एक्सचेंज की है ना। और दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, पति की मौत के बाद पत्नी का संपत्ति पर कितना अधिकार होगा। हाईकोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एक पत्नी को उसके मृत पति की दी गई संपत्ति से सुख लेने का पूरा अधिकार है, हालांकि उसका संपत्ति पर पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता है। हिंदू महिलाओं के मामले में जिसके पति की पहले मौत हो गई है, उनके पास खुद की आय नहीं है, उनके पतियों की संपत्ति से वित्तीय स्थिति को सुनिश्चित करना उनके लिए जरूरी हो जाता है, ताकि वह पति के मौत के बाद बच्चों पर निर्भर न रहे। और इसलिए पति पत्नी के बीच संपत्ति को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। पत्नी के पास कुछ लिमिटेड अधिकार होते हैं। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले दोस्तों आज के कुछ एजुकेशनल न्यूज अपडेट भी देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में CM राइज स्कूल में प्रवेश अब 29 अप्रैल तक हो पाएगा। आवेदन की आखिरी तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई। और उत्तर प्रदेश में आज के लिए 8वीं तक के स्कूलों का समय बदला है। शनिवार को 11:30 बजे तक स्कूल होंगे संचालित, सोमवार से 1 बजे तक होगी क्लास। झारखंड में देखिए 6,800 सिपाहियों को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अब नई नियमावली के तहत होगी नियुक्ति। ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बिहार के भी देखिए इन शिक्षा अधिकारियों व कर्मियों के लिए बड़ी खबर है, नहीं कराया ये काम तो कट जाएगी अप्रैल की पूरी सैलरी। दरअसल बिहार में प्रखंडों में पद स्थापित या प्रतिनियुक्त शिक्षा अधिकारियों और कर्मियों को अपना घर अब उसी प्रखंड में रखना अनिवार्य होगा। अगर इस नियम का पालन नहीं किया जाएगा तो उनकी सैलरी कट कर दी जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए। चलिए अगली खबर देखिए, भारत का सेवा निर्यात 11% बढ़कर $345 अरब पर पहुंचा। चीन में 10% की गिरावट आई है। UNCTAD की लेटेस्ट रिपोर्ट में ये बात सामने आई। और एक फैक्ट चेक देखिए दोस्तों, वोट नहीं डालने पर क्या आपके बैंक खाते से पैसे कट जाएंगे? इस तरह का सोशल मीडिया पर अखबार की कटिंग के आधार पर एक फर्जी दावा किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच एक बार फिर से ये झूठी खबर वायरल हो रही है, तो आप ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें, है ना। चलिए खबर है, कपास किसानों के लिए अच्छी खबर देखिए, भारत का सूती धागा कपड़ा निर्यात बीते वित्त वर्ष में 7% तक बढ़ा है। और एक राहत की बात आ रही, जल्दी आपका फ्लाइट टिकट सस्ता होगा। DGCA की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया और इस आदेश में यात्रियों के लिए उड़ान के आधार पर किराए को और अधिक किफायती बनाने की बात कही गई है, क्योंकि अभी कुछ सर्विस पर एयरलाइंस कंपनियां एक्स्ट्रा चार्ज लेती हैं, तो जल्दी इस तरह के चार्जेस में अब कटौती की जाएगी। और खबर आ रही कि पुरुषों की तर्ज पर महिलाओं की भी भर्ती हो। हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका, जज ने रक्षा मंत्रालय से कहा कि 8 सप्ताह के अंदर अंदर जवाब दाखिल किया जाए। CDS भर्ती को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई गई। देखते हैं 8 सप्ताह के बाद रक्षा मंत्रालय इस पर क्या निर्णय लेता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और खबर आ रही दोस्तों, उत्तराखंड में बिजली की दरों में करीब 7% की बढ़ोतरी हुई। नियामक आयोग की तरफ से नई दरें भी जारी की गई। और अब नई रेट लिस्ट क्या है, डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वही देखिए बड़ी खबर, ब्रह्मोस से तीसरे देश को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। भारत ने फिलीपींस को दिया ब्रह्मास्त्र तो आग बबूला हुआ चीन। खबर है, गो फर्स्ट कंपनी को बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी 54 विमानों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश जारी किया। और एक खबर देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी लड़की में अब धड़केगा हिंदुस्तानी दिल। आर्थिक तंगी के बाद भी डॉक्टरों ने सफल हृदय प्रत्यारोपण किया। दरअसल भारत के डॉक्टरों ने एक पाकिस्तानी लड़की के दिल में एक भारतीय लड़के का हार्ट ट्रांसप्लांट किया। चेन्नई में 19 साल की युवती का यह हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ।
हुआ और इस लड़की ने भारत सरकार और डॉक्टरों का भी धन्यवाद अदा किया। आयशा रशीद ये पाकिस्तान की है, भारत में इलाज कराने आई क्योंकि उनके देश में तो यहाँ ऐसी सुविधाएं मिलती नहीं है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि भारत पाकिस्तान की तरह भेदभाव नहीं करता है, सफल हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया है। चलिए खेल समाचार पर खबर है, पंजाब ने आईपीएल का सबसे बड़ा टारगेट चेज किया, कोलकाता के खिलाफ 18.5 ओवर में 262 रन बनाए। बेयरस्टो का शतक भी देखने को मिला, शशांक की 50 भी लगी। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है दोस्तों, Realme C65 5G स्मार्टफोन 10,499 रुपए की कीमत में लॉन्च हुआ। इसमें आपको iPhone 15 Pro वाला डायनेमिक आइलैंड का फीचर भी मिलेगा। और खबर है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भूकंप के झटके लगे, देर रात रिएक्टर पैमाने पर 3.2 तीव्रता मापी गई। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वह देखिए चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की, निर्देश दिए कानून सुरक्षा को लेकर व्यवहार तक के लिए। वैसे चारधाम यात्रा का कारोबार भी शुरू हो चुका है। GMBN के होटलों की 8 करोड़ की बुकिंग हो चुकी है। 15 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया के तट पर फिर फंसी 160 पायलट वेल मछलियां, 29 की जान चली गई, 130 को रेस्क्यू भी किया गया। खबर आ रही 2 दिवसीय UAE दौरे पर जाएंगे पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ, 7 साल बाद PMLN अध्यक्ष बनेंगे नवाज शरीफ। ओके, और अंत में दोस्तों आज का राशिफल देख लेते हैं। देखिए मकर मीन राशि वालों को आज किस्मत का साथ मिलेगा। सिंह और कुंभ राशि वालों को नौकरी में तरक्की मिलने के योग भी दिख रहे हैं। कर्क राशि के लोग परिवार की नाराजगी दूर करें। तुला राशि के लोगों की समस्याएं भी दूर होगी। और एस्ट्रोलॉजी से एक और अपडेट है कि 19 मई तक मेष राशि में रहेगा शुक्र। इसके चलते मेष और मिथुन समेत 5 राशियों के लिए नौकरी और बिजनेस में भी फायदे वाला समय रहेगा 19 मई तक का, है ना। ओके, और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसे कोई 3 उत्पादों के नाम बताइए जो भारत में बनाए जाते हैं और भारत दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है। कमेंट करके लिखना आपको। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।